तो ये है क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सेट का लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 और इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट लेते हैं। ये सेट है x सच दैट x इज़ द प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। CT मतलब क्रिकेट टीम, शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक, तो इसको तो हमने मान लिया कि ये है हमारा सेट ए इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का। अब जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि सेट ए के लिए यूनिवर्सल सेट इस तरह का सेट होगा जो सेट ए के सारे एलिमेंट को कंटेन करता हो और सेट ए जिस कॉन्टेक्स्ट में है उस संदर्भ के सारे एलिमेंट उस सेट में हो। तो इसके लिए हम यूनिवर्सल सेट क्या ले सकते हैं, देखो इधर ध्यान दो। x such that x is the player of any इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, ICT इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का प्लेयर लें उसका सेट बनाएं तो वो इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट को हम किस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं कैपिटल U से। तो ये क्लियर कट एक बात हो गई कि जो सेट ए होगा यूनिवर्सल सेट इसका है तो हमेशा अपने यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा सेट ए। एक बात अब ध्यान दो कि देखो इंडियन क्रिकेट टीम सेट ए का कोई हम एलिमेंट लें, इंडियन क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी ले लिया हमने, मान लो बॉलर वो बुमराह। अब बुमराह क्या है कि बुमराह किसी भी खिलाड़ी को आउट कर सकता है, लेकिन क्या बुमराह इंटरनेशनल मैच में कोहली या रोहित शर्मा जो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं उनको आउट कर सकता है? उनको आउट नहीं कर सकता, उनके खिलाफ खेल ही नहीं सकता। तो वो किसको आउट कर सकता है, वो डील किससे कर सकता है? वो कर सकता है इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को छोड़ के, इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को छोड़ के। तो देखो वेन डायग्राम में ध्यान दो, ये वेन डायग्राम है। अब यूनिवर्सल सेट ये डिब्बा है, ठीक है, और ये बीच में है ये फुटबॉल, ये सेट ए, ये सेट ए है इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का। अब वो यहाँ पे बिल्कुल डील नहीं कर सकता, इसके बाहर जो भी एलिमेंट है, अब इसके बाहर जो भी आ जाए, ठीक है, किसी भी पाकिस्तान की टीम का प्लेयर हो, न्यूजीलैंड की टीम का प्लेयर हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम का प्लेयर हो, उन सबको तो आउट कर सकता है। वो सब इसमें सेट ए के अलावा होंगे। तो वो यहाँ पे देखो इस सेट में डील कर सकता है। कौन से सेट में? इसमें सेट ए को छोड़ के, सेट ए को छोड़ के बाकी जो भी प्लेयर हैं उनको आउट कर सकता है, उनको बॉल फेंक सकता है, ठीक। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम को किसी इंटरनेशनल मैच में बॉल नहीं फेंक सकता, आउट भी नहीं कर सकता, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे देखो ध्यान दो, इस वाले जो ब्लू कलर का रीजन है इसी रीजन में वो डील करेगा। तो इस सेट को, जो ब्लू कलर का सेट है, ध्यान दो, जो ए को छोड़ के है उसको हम बोलते हैं सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे? सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। और इसको किस तरह से दिखाएंगे? इस तरह से, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसको दिखाने का तरीका हो गया सेट ए के कॉम्प्लीमेंट को, ठीक। यानी कि सेट ए का कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह से तो दिखाएंगे हम। और ध्यान दो, इसमें एलिमेंट होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ए में नहीं होना चाहिए, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक। इसका मतलब जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है? वो सीधा सीधा ये ए माइनस बी सेट की डेफिनेशन भी यही थी। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? पहला सेट यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। यूनिवर्सल सेट के लिए हम थोड़ा इस तरह से बना लेते हैं। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हमारा हो गया। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट को अब हम डिफाइन करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए डिनोटेड बाय ए डैश एंड इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब ध्यान दो, इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो 11th पार्ट है, ध्यान दो कि इसमें हमें एक सेट गिवन है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड साथ में 2x + 1 ग्रेटर देन 10। नेचुरल नंबर है और 2x + 1 10 से बड़ा है, ठीक। तो ये हमने मान लिया कि ये है सेट बी, ठीक। सेट बी में ध्यान दो, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें सेट बी को, तो हम लिख सकते हैं कितना? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 9/2।
यानी कि 9/2 से बड़े सारे नेचुरल नंबर इसमें रखे जाएंगे। ये 9/2 यहाँ से आए, देखो 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, 1 को उधर ट्रांसफ़र किया, ये हो गया 9, ठीक, 1 माइनस कर दिया 10 में से और 2 से डिवाइड कर दिया, तो x इज ग्रेटर देन 9/2। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें और इसमें, ठीक। अब ध्यान दो कि ऐसे नेचुरल नंबर का सेट है b जो कि नेचुरल नंबर 9/2 से बड़े हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट सेट अगर b ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट को हम b कॉम्प्लीमेंट इस तरह से दिखाएंगे, और x सच दैट x इज़ द नेचुरल नंबर सेट इसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक। अब कहेंगे क्या कि x इज लेस देन 9/2, तो अब सेट b डैश जो बना उसमें, ठीक, नेचुरल नंबर वो वाले आएंगे जो कि सेट b में नहीं है, ध्यान दो। अब b डैश में वो वाले नेचुरल नंबर आएंगे जो सेट b में नहीं है। b डैश में देखें अगर हम रोस्टर फॉर्म में, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया हमने, अगर रोस्टर फॉर्म में देखें तो देखो कौन कौन से आ सकते हैं। b डैश क्या हो सकता है? b डैश 9/2 से छोटे नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है और वो 9/2 से छोटा है, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 9/2 से छोटा हो गया, ठीक। जबकि इसमें ग्रेटर देन 9/2 में जो b है वो 5 से शुरू होगा, 5, 6, 7, ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो देखो जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें नहीं है, ठीक। तो ये इसके लिए क्या हो गया हमारे पास, इसके लिए v कॉम्प्लीमेंट हो गया इस सेट b के लिए, ये हमारे इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। तो इस तरह से हम सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो ये तो काफ़ी आसान है। और वेन डायग्राम में अगर हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट सेट एक एलिमेंट को छोड़ के ये इस तरह से होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देते हैं। अगर ये हमने डिफाइन कर लिया है तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर सेट ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम यूनियन लेंगे, दोनों को कंबाइंड करेंगे, यूनियन करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दो सेट को जोड़ेंगे तो पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। एक बात देखो, ए कॉम्प्लीमेंट, ये अंदर वाला सेट लो, तो रेड कलर का रीजन और ब्लू कलर का रीजन दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो हमारे पास क्या, पूरा जो रेक्टेंगल के अंदर वाला रीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट बन जाएगा हमारा। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि अगर ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लो, तो देखो ए और ए कॉम्प्लीमेंट कुछ भी कॉमन नहीं होगा इन दोनों में, क्योंकि सेट ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, उसमें सेट ए के एलिमेंट नहीं होंगे, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ये होगा क्या, एम्प्टी सेट, या फिर एम्प्टी सेट को हम केवल 5 से भी दिखाते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, उन एलिमेंट का सेट जो ए में नहीं है, और इसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लो तो ये क्या आ जाएगा, घुमा के सेट ए के इक्वल ही आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट ए के ही इक्वल होगा, यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट है ये, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब इसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आते हैं, वो है डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, ये देखो बहुत आसान है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ये देखो होल था, अब यहाँ पे अलग अलग सेट का कॉम्प्लीमेंट है, और यूनियन का कर देंगे हम इंटरसेक्शन। यूनियन क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल ऐसा ही एक और डी मॉर्गन लॉ है, इस प्रॉपर्टी को हम जरा वेन डायग्राम से समझते हैं तो बहुत ही मज़ा आएगा। ध्यान दो एक बार इधर, पहले हम ये यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, ठीक, जिसमें बनाते हैं सेट ए ये और ये सेट बी। तो ए यूनियन बी
को छोड़ के, ए यूनियन बी को छोड़ के देखो हम सेट बनाए, तो हमारा ये ए यूनियन बी को छोड़ दिया हमने, ठीक है, इसको छोड़ के एक सेट बनाया हमने। ए यूनियन बी को छोड़ के ये सेट बना लिया, ये हो गया ए यूनियन बी को छोड़ के बनाया, तो ये हो गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसके नीचे हम दूसरा सेट बनाते हैं, देखो ध्यान दो, ये सेट ए, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, और ये हो गया सेट ए, और ये हो गया सेट बी। तो अब बनाएंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, ए को छोड़ के बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट, देखो ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब बी को छोड़ के, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो बी को छोड़ के बनाया बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ देते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट बना देते हैं, बी को छोड़ के, ये लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान दो कि ब्लू कलर वाला जो रीजन है वो तो हमें दिखा रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, और रेड कलर वाला जो रीजन है वो हमें दिखा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखोगे, यानी कि दोनों में कॉमन, यानी कि जहाँ पे ब्लू कलर की भी लाइन है और जहाँ पे रेड कलर की भी लाइन है वो रीजन कॉमन है, यानी कि केवल ब्लू कलर की लाइन है उसको भी हमें हटाना है, और केवल रेड कलर की लाइन है वो भी कॉमन रीजन नहीं है, तो केवल ब्लू कलर की लाइन वाले को हटा दो। ये देखो ये लो, केवल रेड कलर वाली लाइन हटा रहे हैं हम, केवल रेड कलर वाली हटा दी, ठीक है, ध्यान दो, रेड कलर वाली हटा दी, ठीक, हाँ, रेड कलर वाली हटा दी, केवल ब्लू कलर, देखो ये ब्लू कलर है, केवल यहाँ पे ब्लू और रेड दोनों नहीं है, ठीक है, ये भी हटा दी हमने। तो ये जो आया अब रेड और ब्लू कलर का जो रीजन आया वही रीजन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये बिल्कुल दोनों एक से रीजन है, ध्यान दो, ये ब्लू वाला रीजन और यहाँ पे ब्लू और रेड रीजन दोनों बिल्कुल एक से रीजन है। ये हमने किसका बनाया है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ वेन डायग्राम से ये क्लियर कट बात समझ आ रही है कि ये सेट और ये सेट जो हमने बनाए हैं ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही याद रखना भी बहुत आसान है, होल कॉम्प्लीमेंट का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट कर दो दोनों सेट का, और यूनियन का इंटरसेक्शन कर दो। इसी तरह से डे मॉर्गन लॉ में ध्यान दो कि ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो, इसका कॉम्प्लीमेंट तो बिल्कुल इसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और बीच में लगा दो यूनियन, ठीक है। इसको भी वेन डायग्राम बना के देखोगे आप लोग तो ये बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है। तो इसका मैंने बताया आपको, इसका आप बना के देख लेना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब इसमें दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी और आती है, उनको और नोट कर लो। नंबर 6 पे प्रॉपर्टी रहेगी हमारी क्या, कि यूनिवर्सल सेट है हमारा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा एम्प्टी सेट, और नंबर 7 एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, एम्प्टी सेट को हम फाई से दिखाते हैं, फाई का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा यूनिवर्सल सेट। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब एक इसका इम्पॉर्टेंट रिजल्ट और है, और वो रिजल्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा ए माइनस बी के इक्वल। तो उसको प्रूव और करते हैं, इसको हम हटाते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग। तो दो सेट ए और बी के लिए ये है कॉम्प्लीमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको ध्यान रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू होगा सेट ए माइनस सेट बी। तो ध्यान दो, ये सेट ए ले लिया हमने, ये इधर वाला सेट ए है, इधर वाला सेट है बी, और ये यूनिवर्सल सेट है। तो
बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ के। तो देखो ये हमने रेड जो ग्रीन कलर का रीजन बनाया है ये बी कॉम्प्लीमेंट है, इसमें बी को हमने हटा के बाकी रीजन जो लिया है वो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ, बी कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन लें। ए के साथ इंटरसेक्शन मतलब सेट ए पूरा बनाते हैं हम। ये सेट ए वाला रीजन बनाया हमने, सेट ए वाला रीजन, सेट ए वाला रीजन, ध्यान दो ये। अब इसका इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन वो वाला रीजन होगा, इंटरसेक्शन में वो रीजन आएगा जो जिसमें रेड और ग्रीन दोनों कलर की लाइनें हैं, वो इंटरसेक्शन वाला रीजन होगा। यानी कि इंटरसेक्शन वाले रीजन को हम क्लियर करने के लिए थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको रेड कलर वाले रीजन को हटा देते हैं। अब ये बना रीजन कौन सा, ये वाला, इसको हम बाउंड्री भी इसकी अलग कर देते हैं। देखो रेड कलर की बाउंड्री कर देगी ये, ठीक। ये जो रीजन बना, अब देखो ये क्या है कि सेट ए में से जो बी के साथ कॉमन एलिमेंट थे वो इसमें निकल गए। तो सीधी बात है ये जो बना सेट, ये वाला सेट जो बन रहा है ना, जो हमारा फाइनली रेड कलर वाला, काफ़ी रेड कर दिया मैंने इसको, ये जो बन रहा है ना सेट, ये सेट होगा कौन सा, ए माइनस बी ही है। ये सेट क्या है, ए माइनस बी है। तो ए माइनस बी क्या, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बनाया वो बिल्कुल ए माइनस बी के जैसा ही है। तो इससे हम वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए माइनस बी के इक्वल होगा। लेकिन एक और चीज़ ध्यान दो कि ये तो इसका प्रूफ वेन डायग्राम से है, वेन डायग्राम से हमने समझा, लेकिन इसको थ्योरेटिकली प्रूफ करते हैं। वो कैसे करते हैं ज़रा उसको समझो। कि लेट कर लेते हैं सबसे पहले, लेट x बिलोंग्स टू, इनमें से कोई एक सेट में आप x को मान लो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ऐसा हम मान के चलते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी एक एलिमेंट लिया x जर्नल एलिमेंट, और वो हमने मान लिया कि वो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में है। इसका मतलब क्या होगा, इससे हम मतलब तो यही निकालेंगे कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, दोनों में होना चाहिए, ए में भी होना चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट में भी होना चाहिए। इसका मतलब तो ये होगा कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x b में नहीं होगा। अगर x a में है और x b में नहीं है, इसका मतलब इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, इससे ये निकालते हैं कि x बिलोंग्स टू क्या, a माइनस बी, a में है पर b में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, ठीक। अब हम अभी इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि हमने x को इसमें लेके चले और a माइनस बी सेट में हमारा x आ गया, a माइनस बी में आ गया। इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी में आ गया x हमारा, यानी कि कोई भी एलिमेंट इस सेट का a माइनस बी में प्रेजेंट है। यानी कि ये वाला सेट जो है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या है, सबसेट है a माइनस बी का। कोई भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट, इस सेट के सारे एलिमेंट a माइनस बी में हैं। यानी कि a माइनस बी सारे एलिमेंट को कंटेन करता है, तो ये a माइनस बी का सबसेट हो गया। अब इसको एक रिलेशन हमने डाल दिया और अभी बात नहीं बनेगी, अभी आगे भी हमें करना पड़ेगा। क्या, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। इक्वल प्रूफ करने के लिए अगेन हम लेट करते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू, अब दूसरे वाले सेट में कर लो, इसमें कर लिया आपने, अब a माइनस बी में कर लो, a माइनस बी। इसका मतलब तो ये होगा कि y बिलोंग्स टू a एंड ये जो a माइनस बी में, तो y b में नहीं होना चाहिए, y डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक। y b में नहीं है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a। अगर b में नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू b में नहीं है, तो b के कॉम्प्लीमेंट में होगा। जो एलिमेंट b में नहीं है वो b के कॉम्प्लीमेंट में होगा बस। तो y बिलोंग्स टू, अब इस सेट में भी हो, इस सेट में भी, इसका मतलब क्या है कि a में भी है और b कॉम्प्लीमेंट में भी है, दोनों में है, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। अब हमने इसमें कोई भी एलिमेंट a माइनस बी सेट में कंसीडर किया और वो हमारा इस सेट में प्रेजेंट है। इसका मतलब सारे एलिमेंट इस सेट के a माइनस बी के a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट है, तभी ये इस तरह की बात को शो कर रहा है। तब हम कहेंगे
कि A माइनस बी जो सेट है वो क्या है, सबसेट है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का। ये नंबर 2 रिलेशन आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये वाला सेट A माइनस बी का सबसेट है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट A माइनस बी में प्रेजेंट है, और A माइनस बी के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। सबसेट होने का मतलब ये है, ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट बिल्कुल बराबर हो। तो ये सेकंड है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से हम ये बात लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू सेट A माइनस सेट B। तो ये इसका थ्योरेटिकल प्रूफ है, तो इसको आप नोट करो। अब हम इस एक्सरसाइज में जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करते हैं, पहले इसको नोट कर लो फिर इसको हटाते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5 का। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, इधर ध्यान दो कि हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है एक, तो उसमें एलिमेंट है 1 से लेके 9 तक जो नेचुरल नंबर हैं सारे, और फिर सेट ए दे रखा है इवन नंबर 2, 4, 6, 8 जो 1 से 9 के बीच के इवन नंबर हैं, और सेट बी हमें गिवन है 2, 3, 5, 7 जो 9 से छोटे प्राइम नंबर हैं वो। अब कहा है कि इसको वेरीफाई करो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, क्यों, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो देखो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में देखो पहले तो पूरा सेट ए लिख दो, 2, 4, 6, 8, ठीक है। वैसे ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर हम फिर भी सेट बी के साथ यूनियन ले रहे हैं। तो देखो 2 तो पहले आ चुका है सेट ए में, तो एक ही बार लिखेंगे, लेकिन अब सेट बी का एलिमेंट 3, 4, अब 5 आ रहा है, 5, 6, 7, 8। अब ये क्या हो गया, ए यूनियन बी, ए और बी के सारे एलिमेंट अब इसमें आ गए। अब आपको चाहिए क्या, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसमें कि ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट से ये वाले एलिमेंट माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे ये एलिमेंट निकाल देंगे यूनिवर्सल सेट में से। तो 1 तो यूनिवर्सल सेट में है, 2 है लेकिन वो इसमें आ गया, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट में नहीं रखा जाएगा, यानी कि 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा। तो ये आ गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट अलग निकालना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा, ध्यान दो कि सेट ए के एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है, तो 1 आ जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट में, फिर 2 नहीं आएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 हमारा नहीं आएगा, 5 आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। और बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालना होगा आपको, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, सेट बी के एलिमेंट हम नहीं लेंगे अब इसमें, तो 1 तो है लेकिन सेट बी में नहीं है, इसमें है। अब 2 इसमें तो आ रहा है लेकिन 2 को ले नहीं सकते क्योंकि बी में है, इसलिए बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 होगा क्योंकि 4 इसमें है और सेट बी में नहीं है, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 क्योंकि 8 इसमें प्रेजेंट है और इसमें नहीं है, तो बी कॉम्प्लीमेंट पर होगा, इसी तरह से 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इनमें कॉमन एलिमेंट देखेंगे अब हम। तो देखो 1 दोनों में कॉमन है, फिर 3 इसमें नहीं आ रहा, 5 इसमें नहीं है, 7 नहीं है, कॉमन नहीं है, 9 दोनों में कॉमन है, 9 दोनों में कॉमन है, यानी कि ये 1 और 9, ठीक। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी यही सेट है, और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी यही सेट है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इससे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए यूनियन बी
का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन। तो इसी तरह से हम इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा डाउट पूछते हैं बच्चे जिस क्वेश्चन को, वो है क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का। और वो क्वेश्चन है ये हमारे पास, पहले इसको हटाते हैं। एक तो हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, जो क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन, किसी एक प्लेन के सारे ट्रायंगल का सेट। जैसे कि प्लेन हो गया ये बोर्ड, और इस बोर्ड में जितने भी ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं सारे ट्रायंगल का सेट। ठीक है, बस ये नहीं कि देखो ये ट्रायंगल बना लिया, ये एक साइड बना ली और बाकी दो साइड बनाई ऐसे बना ली। ये देखो ये बना ली दो साइड। अब ये दो साइड ये इस प्लेन में नहीं आ रही, इस प्लेन में आ गई। तो यू क्या है, यू है यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, एक प्लेन के सारे ट्रायंगल्स का सेट। इसी तरह से सेट ए है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा एक पेचदार चीज़ है कि सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स सारे ट्रायंगल्स का सेट, हाँ, विच हैज़ एट लीस्ट वन एंगल other than 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। ठीक है, तो अब यूनिवर्सल सेट है जो, उसमें जो ट्रायंगल होंगे उनमें सारे ट्रायंगल हैं, तो उसमें 60 डिग्री एंगल भी हो सकता है। तो 60 डिग्री एंगल कैसे हो सकता है कि देखो तीन एंगल लिए हमने, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, तीन एंगल लिए, तो तीनों एंगल 60 डिग्री के हो सकते हैं। अब सेट यू के लिए देखें, सेट यू के सारे केस क्या होंगे। नंबर 1 केस तो ये होगा कि तीनों एंगल 60 डिग्री के हो सकते हैं, तीनों एंगल हो सकते हैं। ठीक, ये लो 60 डिग्री के तीनों हो सकते हैं। सेकंड केस क्या हो सकता है कि दो एंगल 60 डिग्री के हो सकते हैं, 60 और एक अदर देन 60 का, अदर देन 60। ठीक, एक अदर देन 60, OT लिख लिया हमने, अदर देन 60। ठीक है, थर्ड केस हो सकता है क्या कि एक एंगल 60 हो और दो अदर देन 60 हो। ठीक, फोर्थ हो सकता है केस क्या कि तीनों ही एंगल अदर देन 60 हो, अदर देन 60, अदर देन 60, अदर देन 60। ठीक, अब ध्यान दो जरा इस वाले केस को, सेकंड केस को। सेकंड केस में क्या खास बात है कि दो एंगल अगर 60 के हो गए तो तीसरा एंगल भी 60 का हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और ये 60 + 60 120 हो गए। 120 और थर्ड एंगल मान लिया हमने कितना, x है, तो तीनों को सम करने पे 180 आएगा, तो x आ जाएगा हमारे यहाँ 60 डिग्री। यानी कि ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में अब हम कह सकते हैं कि या तो तीनों एंगल अदर देन 60 होंगे, जैसे कि 30 40 ये हो गए 70, 30 + 40 मिलकर 70 हो गए, और थर्ड एंगल हो सकता है कितना 110 का। तो ये तीनों एंगल कैसे हो गए, अदर देन 60। या फिर एक एंगल तो 60 हो, जैसे एक एंगल तो ले लिया आपने 60, बाकी क्या कहते हैं एक ले लिया 50 और एक ले लिया 70, तो एक 60 और दो एंगल हो गए अदर देन 60, इस टाइप का हो सकता है। और क्या हो सकता है, तीनों एंगल 60 डिग्री के हों। अब सेट ए में कौन से एंगल आ सकते हैं, सेट ए में ध्यान दो, एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल अदर देन 60। तो देखो यहाँ पे अदर देन 60, ये वाला भी सेट ए में आ सकता है, ध्यान दो, ये वाला भी, इसमें भी क्या है, दो हैं, यानी कि कम से कम हम कह सकते हैं कि कम से कम एक तो क्या है अदर देन 60 है। ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो सेट ए के हो गए, ये दोनों केस किसके हो गए, सेट ए के हो गए। तो अब बचा हुआ केस ये क्या होगा, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। ये ए कॉम्प्लीमेंट मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री के होने चाहिए, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट सेट हुआ कि सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो ये तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.5 का, इसी को ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं। बाकी क्वेश्चन तो इसके मैंने बता दिया आपको, बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो अब हम इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल।